के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी कवर्धा की, जहां ऊर्जा संरक्षण की ओर कबीरधाम पुलिस का प्रेरक पहल की गई है। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित श्री रामचरितमानस महायज्ञ और श्री राम कथा का भव्य तरीके से समापन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कबीरधाम में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल ने एक प्रेरणादायक पहल करते हुए खुद साइकिल से कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन पैदल या साइकिल से कार्यस्थल आने का संदेश दिया। साथ ही वाहन उपयोग कम करने और कार्यालय के पास रहने वाले कर्मचारियों को पैदल आने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल में उप पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए और साइकिल से कार्यालय पहुंचकर ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, जिसे प्रशासनिक स्तर पर एक सकारात्मक उदाहरण और आमजन को जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अपील की गई है कि जितना से जितना हो ऊर्जा का बचत करें, और इसी तारतम्य में मैं जिलेवासियों से और अपने कर्मचारियों से अपील करता हूं कि जितना संभव हो सके गाड़ी का प्रयोग ना करें। घर अगर पास में है तो पैदल या साइकिल से आएँ, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम अपने देश की ऊर्जा बचाने में, देश की समृद्धि में भाग, और ऐसे संकट के समय जो युद्ध का जो संकट चल रहा है उसमें हम अपने देश का सहयोग कर सकें। कवर्धा से सी न्यूज संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। सारंगपुर के समीप ग्राम पाडल्या माताजी स्थित प्राचीन श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित श्री रामचरितमानस महायज्ञ और श्री राम कथा का भव्य कलश यात्रा और महाप्रसादी के साथ श्रद्धा पूर्वक समापन हुआ, जहां अंतिम दिन मंदिर परिसर से निकली गंगा कलश यात्रा में यज्ञाचार्य सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य कमल किशोर जोशी और कथावाचक प्रमोद वैष्णव नगर भ्रमण पर रथ में सवार होकर शामिल हुए। वहीं बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में माताएं बहनें सर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई। यात्रा का समाज सेवियों, व्यापारियों और ग्रामीणों ने पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया और ये शोभा यात्रा पुनः मंदिर परिसर पहुंचकर मंत्रोच्चार के बीच 21 यजमानों द्वारा गंगा मैया की आरती और परिक्रमा के साथ संपन्न हुई। इस दौरान पूरे गांव में जय श्री राम के जयकारों के बीच महाप्रसादी का वितरण किया गया और आयोजन समिति द्वारा यज्ञाचार्य, कथावाचक सहित सभी ब्राह्मणों का सम्मान किया गया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। शाजापुर जिले की सलसलाई पुलिस ने क्षेत्र में सूने मकानों को निशाना बनाने वाली शातिर पारदी गैंग का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 27 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और वारदात में उपयोग की गई 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय के मार्गदर्शन में की गई। एसडीओपी नागेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार 13 अप्रैल को ग्राम मंगलाज में रामदयाल पाटीदार के घर से दिन दहाड़े चोरी हुई थी और जिसके बाद थाना सलसलाई में मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई और लगभग 1 माह की जांच मुखबिर तंत्र की मदद से घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में साजन पारदी, सुमीना पारदी, मनोहर सिंह पारदी और संजा उर्फ संध्याबाई शामिल हैं, जो सीहोर जिले के निवासी बताए गए हैं। पुलिस टीम की सफलता से क्षेत्र में फैली चोरी की घटनाओं पर बड़ी रोक की उम्मीद जताई जा रही है। ग्राम मंगलाज है, इसमें दिनांक 13/4/2026 की घटना है। रामदयाल पाटीदार जी हैं, इनके घर में 20,000 रुपये नगद और सोने चांदी के आभूषणों की चोरी हुई थी, जिसमें कि उसी दिनांक को इनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी और पुलिस को इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिस ने इसको काफ़ी चैलेंजिंग तरीके से लिया और इसमें लगातार मुखबिरी कराते हुए इसमें 4 लोगों को राउंड अप किया गया है और 4 लोगों को राउंड अप करने के बाद इनसे पूछताछ के बाद लगभग 25 लाख रुपए के कीमती सोने चांदी के आभूषण जो कि चोरी गए थे और 2 मोटरसाइकिलें पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। जिनके पास से ये सामान बरामद किया गया है उसमें साजन पारदी, समीना पारदी, प्रीतिराज पारदी और मनोहर पारदी, इन 4 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। और भी क्या इस घटना के संबंध में इनके द्वारा जो भी मसरूके के बारे में जानकारी दी गई है, पूरे मसरूके को पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। अब इसमें विवेचना चल रही है और अगर कोई ऐसी बातें प्रकाश में आएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट।
शाजापुर जिले के ग्राम रानी बड़ौद में शासकीय बढ़ले की भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है, जहां लगभग 22 हेक्टेयर से अधिक सरकारी जमीन पर बिना रोक टोक मकान निर्माण कार्य जारी होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार कई लोगों के पास पहले से मकान होने के बावजूद शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नए निर्माण किए जा रहे हैं। सोमवार को सूचना मिलने पर हल्का पटवारी जरीना खां, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष गोविंद मंडलोई, सरपंच विक्रम राठौर और उप सरपंच केशव सिंह मेवाड़ मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।